बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्हाबुल फील का वाक़या। यमन में अहले हबशा की ईसाई हुकूमत कायम थी और अब्रहा नामी एक शख्स हुकूमत हबशा का नायबुस सल्तनत मुकर्रर था। वो बैतुल्लाह के असर व रसूख और इज़्ज़त व अज़मत से बहुत हसद करता था। वो चाहता ये था कि अरब बर में यमन के दारुल खलाफा सनआ को वही हसीयत हासिल हो जाए जो मक्का को हासिल है, और कुरैश मक्का काबा की वजह से जो सियासी, तमद्दुनी, तिजारती और माशी फ़वाइद हासिल कर रहे हैं वो हमारी हुकूमत को हासिल होना चाहिए। इसी गर्ज से उसने सनआ में एक आलीशान कलीसा तामीर कराया। कलीसा की इमारत काबा के मुकाबला में बड़ी आलीशान थी। उसके बावजूद लोग इधर मुतवज्जे न हुए, बल्कि जब अरब कबाइल को इस कलीसा की तामीर की गर्ज़ो गायत मालूम हुई तो किसी ने खुफिया तौर पर इस कलीसा में पखाना कर दिया, और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक किसी ने उसे आग लगा दी, जिससे अब्रहा को काबा पर चढ़ाई करने और उसे तबाह बर्बाद करने का बहाना हाथ आ गया। और ये मुमकिन है कि उसने खुद ही काबा पर चढ़ाई करने की कोई माकूल वजह पैदा करने के लिए खुद ही इस कलीसा को आग लगवाई हो या उसकी बेहुरमती करवाई हो। बहरहाल अब्रहा ने काबा पर चढ़ाई के लिए 60,000 अफराद पर मुश्तमिल एक लश्कर जर्रार तैयार किया। इस लश्कर में 13 हाथी भी थे और वो खुद भी एक आला दर्जा के महमूद नामी हाथी पर सवार था। ये लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में अक्सर अरब कबाइल मुज़ाहम हुए, लेकिन अब्रहा के इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में उनकी क्या हैसियत थी। वो शिकस्त खाते और गिरफ्तार होते गए। बिलाखिर अब्रहा मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान एक मुकाम मुहस्सिर तक पहुँच गया। उसने वहाँ डेरे डाल दिए, कुछ लूट मार भी की। अब्दुल मुत्तलिब जो इन दिनों काबा के मुतवल्ली आज़म और कुरैशियों के सरदार थे, उनके 200 ऊँट भी अपने कब्ज़े में कर लिए। फिर अहले मक्का को पैगाम भेजा कि मैं सिर्फ काबे को डाने आया हूँ, आप लोगों से लड़ने नहीं आया, लिहाजा अगर तुम लोग तारुज़ ना करोगे तो तुम्हारे जान व माल महफूज रहेंगे, और मैं इस सिलसिला में गुफ्तगू शनीद के लिए तैयार हूँ। इस पैगाम पर अब्दुल मुत्तलिब उससे गुफ्तगू करने के लिए उसके यहाँ चले गए। कुरैश मक्का को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो किसी तरह भी अब्रहा के लश्कर के मुकाबले की ताब नहीं ला सकते, लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने रवानगी से कबल ही लोगों से कह दिया था कि वो अपनी हिफाजत खुद करें और अपने अमवाल समेत पहाड़ों में छुप जाएं। फिर उन लोगों ने काबा में जाकर खालिसतन अल्लाह ताला से निहायत खुलूस नीयत के साथ दुआएं की थी कि वो अपने घर की खुद हिफाजत करे, क्योंकि हम में इतनी सख्त नहीं। उस वक़्त भी काबा में 360 बुत मौजूद थे, मगर उस आड़े वक़्त में वो अपने सब माबूदों को भूल गए और अकेले अल्लाह से दुआएं करते रहे, जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। जब अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास पहुँचे तो वो उनकी वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ और ख़ुद आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। फिर पूछा कि आप क्या चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, अपने ऊँटों की वापसी। उस जवाब पर अब्रहा सख्त हैरान हुआ, जैसे आपकी कदर मंजिलत उसकी नज़रों से गिर गई हो। फिर कहने लगा, मेरा तो ख्याल था कि आप काबा के मुतल्लिक कोई बात करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने फिर सादगी से जवाब दिया कि ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए उनका मुतालबा कर दिया। काबा का मालिक मैं नहीं, उसका जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत करेगा, आप जाने और वो जाने। इस जवाब पर वो और भी हैरान हुआ, ताहम उसने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब वापस चले आए और आकर लोगों को फिर अपनी हिफाजत की ताकीद कर दी, और अब्रहा ने काबा की तरफ पेशकदमी की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि उसने अपने हाथी महमूद काबा की तरफ पेशकदमी करने से इनकार कर दिया। आंक्स मारे गए, मगर वो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता था, और जब उसका रुख काबा के अलावा किसी दूसरी तरफ किया जाता तो फ़ौरन दौड़ने लगता था। ये लोग इसी कशमकश में मुब्तला थे कि अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से हज़ारों की तादाद में परिंदों के झुंड अपने लश्कर भेज दिए। इन परिंदों में से हर एक की चोंच में एक एक कंकर था, और वो 2 कंकर दोनों पंचों में थे। इन परिंदों ने वही कंकर उस लश्कर पर फेंक कर कंकरों की बारिश कर दी। ये कंकर ऐसी तेज़ी से लगते थे जैसे बंदूक की गोली लगती हो। जहाँ कंकर लगता जख्म डाल देता था और कभी आर पार भी गुजर जाता था।
چنانچہ اس لشکر کے بیشتر افراد تو وہیں مر گئے، باقی جو بچے وہ واپس مڑے، لیکن وہ راستہ میں مر گئے۔ ابرہہ خود بھی راستے میں ہی مرا تھا، اور اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفیل کو نازل کیا، جس کا ترجمہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پرندوں کے گول بیچ دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بوسا ہو۔